बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा दौर में आवाम के साथ जितना जुल्म किया गया है, इसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे किस तरह से चीज़ें छुपाई जा रही हैं। दिखाया तो गया था कि सोलर का मामला है, अब पता चल रहा है कि ईद उल फितर पर 100% या इससे भी ज़्यादा बिजली के बिल आएंगे। आप सोचिए ज़रा किस कदर बड़ा जुल्म है लोगों पर। पहले ही रमज़ान मुबारक में लोग परेशान हैं और अब हो ये रहा है कि ईद उल फितर भी ख़राब करने की कोशिश है कि महंगाई है, लोगों की कीमतें ख़रीद कम है और ऊपर से अब ये कि 100% तक बिजली की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। बात सिर्फ यही नहीं रुकती, आप अंदाज़ा लगाइए हुकूमत अपने खर्चे बढ़ाती चली जा रही है। अब तो अदाद शुमार सामने आ गए हैं कि इमरान खान के दौर में किस तरह से प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस दोनों के खर्चे कम थे और उसके बाद से आप देखिए बतदरीज प्राइम मिनिस्टर हाउस शहबाज शरीफ का और सदर जरदारी का खर्चा बढ़ता चला गया है और दुगने से भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। इनके तो खर्चे ये आवाम पूरे नहीं कर सकती। अब 10 अरब रुपए का जहाज़ वो भी ले चुके हैं, लेकिन आवाम के लिए बिजली महंगी करनी है, उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। बड़ी ज़रूरत है पैसे की, ताकि पता नहीं और जहाज़, अब बहरी जहाज़ खरीदने हैं, क्या करना है। ऊपर से देखिए कुएं में, सरकारी खजाना कुएं में फेंका जा रहा है। फायरवॉल का बड़ा चर्चा था, आपने सुना होगा। फायरवॉल लगाई जा रही है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है, डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये खान की बात करता है। यहाँ इमरान खान हर कोई जिक्र करता है, तो ऐसी फायरवॉल लगाओ कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। जो खान का नाम लेगा, जिक्र होगा, तस्वीर होगी, दीगर चीज़ें, उनको कंट्रोल करेंगे, उसको दबा दिया जाएगा, उसको पकड़ लिया जाएगा। अब जनाब खबर ये आई है कि फायरवॉल हम आहंगी नहीं हो सकी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। अरबों रुपया ज़ाया हो गया है, अरबों रुपया, और हज़ारों फ्रीलांसर्स का, डिजिटल कंपनियों का इतना नुकसान हुआ, इतनी तबाही मुल्क में आई है। क्या हमने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है? क्या हमने दीगर तरक्की याफ्ता कौमों का मुकाबला करना है? हम तो पीछे की तरफ हैं। अब सरकारी ज़राए बता रहे हैं कि एक तो इसको फौरी तौर पर मुस्तकिल बंद करने का कह दिया गया है। 5 स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले ही इसको बंद करने का कहा। क्यों? क्योंकि आगे मजीद मसाइल थे। 2024 में अरबों रुपए लगाकर ये फायरवॉल नस्ब की गई थी। अब इससे कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। हुकूमत ने सोशल मीडिया की निगरानी के लिए लगाई गई फायरवॉल बंद कर दी। तकनीकी मसाइल से फायरवॉल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से हम आहंग ना हो सकी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था टेलीकॉम का, टेलीकम्युनिकेशन का, उससे ये जुड़ी नहीं सकी, हम आहंग नहीं हो सकी, कंपैटिबल नहीं हो सकी। सरकारी हुकाम का कहना है कि फायरवॉल के मतलूबा नताइज ना मिलने पर मुस्तकिल बंद करना पड़ी। फायरवॉल की वजह से इंटरनेट सुस्त, लाखों फ्रीलांसर्स, हज़ारों कंपनियों की डिजिटल सर्विसेज मुतासिर हुई। माहिरीन ने आईटी और टेलीकॉम सेक्टर सरमायाकारी के फ़रोग के लिए फायरवॉल बंद करने की सिफारिश की थी। फायरवॉल की बंदिश पर वजारत आईटी ने मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। यहाँ कोई किसी बात का मौक़िफ़ नहीं देगा। क्यों देना भाई? जो हमारा दिल करेगा करेंगे। ऊपर से पहले आप सुनते थे बिजली का सर्कुलर डेट, जो बिजली कीमतें बढ़ाकर वसूल करना है, अब गैस का सर्कुलर डेट 3200 अरब रुपए पर पहुंच गया है। 3200 अरब रुपए से ज़्यादा हो चुका है, ये गैस का है। और 60 अरब रुपए की सालाना चोरी अलग से है। आप अंदाज़ा लगाइए, 60 अरब रुपए की सालाना चोरी का, लीकेज का, गैस की चोरी का इंकशाफ हुआ है। ये है हुकूमत, ये है इनके अंदाज। अब आप देखिए दूसरी तरफ क्या है, हर एक ने जहाज़ लिया हुआ है और इसमें बलूचिस्तान के वज़ीर आला का अपना जहाज़ है, पंजाब के वज़ीर आला का अपना जहाज़ है, वापडा के चेयरमैन का जहाज़ है, वज़ीर आज़म के 2 जेट्स हैं, 4 हेलीकॉप्टर हैं। हर किसी को अपने जहाज़ चाहिए। दीगर कुछ इदारे हैं, उनके पास भी जनाब जहाज़ हैं। इतने जहाज़ हैं, इतनी दौलत है कि ये काम करते चले जाओ। फिर हुकूमत ने इकतराफ़ किया है कि नौकरियाँ पैदा नहीं हो रही। पंजाब में गुर्बत में 41% इजाफा हुआ है। पंजाब में जो बड़ी तरक्की कर रहा है, 7 साल में शरह 16% से बढ़कर 23% हो गई है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का भी बुरा हाल है। ये आप अंदाज़ा लगाइए, सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक ये सब बातें हैं। ये हुकूमत मान रही है कि ना नौकरियाँ पैदा हो रही हैं, ना रोज़गार के मौक़े हैं, ना कोई बेहतरी आ रही है। फिर कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर मुसलसल बिजली भेजनी पड़ती है, यानी जारी रखनी पड़ती है कि तारें चोरी करके लोग ले जाएंगे। ये तो हाल है। अच्छा, दूसरी तरफ आप ये देखें कि अब 100% जो बिजली की कीमत की बढ़ाने की बात हो रही है, वो ये है कि अब एक तो फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट है और 43 पैसे क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट है, और नए लगाए गए मुकर्ररा सरचार्ज की पेश नज़र अगले माह औसत टैरिफ काफ़ी ज़्यादा होगा। गरीब घरानों के लिए ईद उल फितर पर बिलों में 100% या इससे ज़्यादा इजाफा हो सकता है।
पेट्रोलियम की कीमतें पहले ही बढ़ गई हैं, महंगाई बढ़ने का मजीद खदशा है। खलीक कियानी साहब ने खबर दी है, डॉन में ये छप चुकी है। एवरेज टैरिफ वुड बी क्वाइट हायर नेक्स्ट मंथ गिवन इम्पैक्ट ऑफ 43 पैसा QTA, ₹1.78 FCA एंड न्यूली इम्पोज्ड फिक्स्ड सरचार्जेस फॉर लोअर हाउस होल्ड्स, बिल्स गोइंग अप मे बी 100% और मोर ऑन ईद उल फितर, पेट्रोलियम प्राइसेस ऑलरेडी अप, एक्सपेक्ट एन इन्फ्लेशन कॉम्बो। कि महंगाई का एक तूफान आने वाला है। ये बहुत सीनियर इकोनॉमी के रिपोर्टर हैं और ये कहा जा रहा है हुकूमत अवाम पर महंगाई का एक और तबाहकुन बम गिराने के लिए तैयार है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है रमज़ान मुबारक में ही, उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस हुकूमत से? ये क्या रिलीफ देगी? बस बहाने हैं जी, वो हम फ्री कराना, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। सब फ्रॉड, सब ड्रामेबाजी है। क्या लोगों का इससे गुजारा हो जाएगा? अच्छा, आई एम सॉरी, अली बिन गंडापुर साहब ने बड़े इंटरव्यूज़ दिए, बड़ा बयानिया बनाने की कोशिश की और ज़ाहिर है कि उसमें लग रहा था कि सोहेल आफरीदी से भी वो खुश नज़र नहीं आ रहे कि जी ड्रोन तो अब भी हो रहे हैं, और मोहसिन नकवी की उन्होंने तारीफ़ की, बड़ा कुछ कहा, और उसमें कहीं ना कहीं वो अलीमा साहिबा की पॉलिसी से भी खुश नज़र नहीं आए। अब उन्होंने कहा है अगर मेरे गुस्से से किसी का दिल दुखा है तो फिल वक्त के लिए आई एम सॉरी, लेकिन मेरा गुस्सा जायज़ है। अच्छा, सॉरी भी कर रहे हैं, कह रहे हैं गुस्सा भी जायज़ है, और कहते हैं मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन इसका मतलब है कि मसाइल तो हुए हैं। और अब उन्होंने सरेंडर भी कर दिया अदालत में। आज ये भी खबर आई और बाकायदा वीडियो भी सामने आई जिसमें अली बिन गंडापुर साहब साबिक़ वज़ीर आला जा रहे हैं और अदालत के अंदर सरेंडर कर रहे हैं। ये ऑडियो लीक्स केस है, इस्लामाबाद की अदालत में इन्होंने सरेंडर किया क्योंकि इस्लामाबाद की अदालत ने इनको इश्तिहारी करार दे दिया था। तो जिस तरह के इन्होंने बयानात दिए हैं और मोहसिन नकवी साहब की भी तारीफ़ की है, दीगर भी इन्होंने बात की कि जी कुछ तो ख्याल करें खान का, उसको निकालने के लिए कोशिश करते हैं। तो उसके बाद ज़ाहिर है कि नज़र आया कि इनका अपना ग्रुप है, कुछ और ग्रुप्स हैं, तो ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद अब तो उनको रिलीफ मिल ही जाएगा इस सब के बाद। या आई एम सॉरी भी उन्होंने इसलिए कहा कि नज़र ही आ रहा था कि तहरीक इंसाफ के कारकुन तो ज़ाहिर है इनसे खुश नहीं होंगे। बाकी जनाब वो जो फारवॉल लगाई गई थी कि खान की बात कंट्रोल करें, लोग उसी की बात करते हैं, उसी पर बात हो रही होती है, चैनल्स पे भी उस पर बात करनी पड़ती है, वो तो अब काम हो गया है ख़त्म। अब ज़ाहिर है कि इसका मतलब है कि खान साहब की जितनी भी बात हो रही होगी सोशल डिजिटल मीडिया पर, उस पर जो पहले फायरवॉल काम कर रही थी अब वो भी गई। अभी तो ये खबर है, पता नहीं अब नहीं लाएंगे, क्या करेंगे। तो इस पे मैं सुन रहा था कि अब बेबसी का इजहार हो रहा है और अब तो एक तरफ जरदारी साहब तो कह रहे थे कि जी देखें ये क्या कर रहा है और ये रोने लग गया है, अब काटो जेल, मैंने बड़ी बहादुरी से काटी। तो जी आपके ही बड़े ही आम रहनुमा जनाब कमर ज़मान कायरा साहब जो साबिक़ वज़ीर भी रहे हैं, वो भी खान के कायल हो गए हैं और कह रहे हैं नहीं, उसने जेल तो कमाल काटी है जी, जेल तो उसने ज़बरदस्त काटी है और ये मानना पड़ेगा। वो कहते हैं जी 2 साल से आप देखिए, और जो भी उसको डील शील पेश की गई है, जो भी कहा गया है, वो तो उस पर नहीं आ रहा। ये कमर ज़मान कायरा साहब के अल्फाज है पॉडकास्ट में। साहब ने बड़ी जुर्रत से जेल काटी है, ये बात तो नहीं है। ये तो बाहर मीडिया के अंदर जरूर प्ले अप उन्होंने कराया है, ये किया है उनकी जमात ने, लेकिन तस्वर तो यही था ना जी। जनरली हुकूमत तो यही कहती थी, हम लोग भी यही कहते थे कि खान साहब ने 2 हफ्ते जेल नहीं काटनी, 2 महीने नहीं निकालने, तो 2 साल निकाल लिए हैं और ठीक तरीके से निकाल दिए। अपनी जगह से वो हिले नहीं है। आज भी अगर वो डायलॉग, ये देखिए वो डायलॉग पर वो आज जिस तरह का ये चाहते हैं वो नहीं हो रहा। फिर असल में अब मामलात इसलिए रुक जाते हैं कि सब कहते हैं कि जी हम तैयार हैं खान को छोड़ने पर, खान हमें नहीं छोड़ता। और जिस तरह रान सलाम ने कहा जी, वो तो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी जगह आ जाऊँ तो मेरी जगह आ जाओ, यानी वो कहते होंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस या मेरे मैंडेट वापस करो। तो इसका मतलब ये रान सलाम कहते हैं हमारी तो हुकूमत जाएगी और जो कुछ हम कर चुके हैं उसके बाद हम जेल में होंगे। ये असल कहानी है। और फिर है कि जी खान खामोश नहीं होता, ये भी एक मसला है कि खान खामोश क्यों नहीं होता, उनको ये बहुत बड़ी एक परेशानी है। आखिर में जी अब ज़ाहिर है पब्लिक प्रेशर है, तो 25 फरवरी की तारीख आ गई है और बार बार तारिक फजल चौधरी साहब ये बात कह रहे हैं कि 25 फरवरी को इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, उनको जेल से अस्पताल ले जाया जाएगा, उनको इंजेक्शन लगना है और ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दस्तयाब बेहतरीन अस्पताल में ले जाया जाएगा। अस्पताल का नहीं वो बता रहे कि जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर इनको लेकर जाएंगे ताकि लोगों में एक तसल्ली रहे कि नहीं जी खान साहब का इलाज हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है। लेकिन अस्पताल रखना, फिर वहाँ से कहीं बनी गाला की बात करना, जिस तरह से अंसार अब्बासी कह चुके हैं, वो ज़हन साजी कर रहे हैं, उनको ले जाना चाहते हैं ताकि प्रेशर कम हो। मगर मसला ये है कि खान साहब की खामोशी, उसकी गारंटी नहीं मिल रही। कुछ लोग तैयार हैं खान साहब की गारंटी देने को, लेकिन कहते हैं जी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर नहीं हो पा रहे। जब भी ज़रा सी बात होती है, जिस तरह भी आप देखिए कि बुशरा बीबी के थ्रू
انہوں نے اپنی صحت کے بارے میں بتا دیا تھا, کوئی سیاسی بیان نہیں دیا تھا, اس سے بھی حکومت ہل گئی. وہ کہتے ہیں نہیں بالکل خاموشی ہو, جو بھی ہو رہا ہے کچھ بات باہر نہ آئے. تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میں یہ ہوگا, میں یقین تو آئے, پھر ہم کوئی اگلا اسٹیپ لیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.